आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जो जिंदा खुदा है और हमारे बीच में मौजूद है। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आइए चलते हैं प्रभु का वचन और प्रभु का आराधना की ओर। आत्मा की बारिश कर यीशु जी, आत्मा की बारिश कर यीशु जी, अपने मसा से हमें भर यीशु जी, अपने मसा से हमें भर यीशु जी, भर दे रूह से हमें कर दे नया तू, भर दे रूह से हमें कर दे नया तू हमें, मेरी जिंदगी में रूह तेरा भर यीशु, मेरी जिंदगी में रूह तेरा भर यीशु, आत्मा की बारिश कर यीशु जी, आत्मा की बारिश तू कर यीशु जी, तू कर यीशु जी, रूह के टूटे बंधन सारे पाप सभी जल जाते हैं, तू रूह से टूटे बंधन सारे पाप सभी जल जाते, तेरे रूह के चश्मों से जीवन जल पाते हैं, तेरे रूह के चश्मों से जीवन जल पाते हैं, बंधन तोड़ मेरे रुख मोड़ मेरे, बंधन तोड़ मेरे रुख मोड़ मेरे, तेरी रूह से मारूर मुझे कर यीशु जी, मेर तेरी रूह से मारूर तू मुझे कर यीशु जी, आत्मा की बारिश कर यीशु जी, आत्मा की बारिश तू कर यीशु जी, आत्मा की बारिश तू कर यीशु जी, अपने रूह की कुव्वत से मुझको दे दे जोर ने, अपने रूह की कुव्वत से तू दे हमको जोर ने, जंगरुआनी लड़ पाए, जंगरुआनी लड़ पाऊंगी मैं, कर दे रूह का जोर आता, कर दो रूह का जोर आ, फतह पहचा पहाऊंगा मैं गीत गाऊंगा, फतेह पाऊंगा मैं गीत गाऊंगा, तेरे रूह से चालू मैं ऐसा यीशु जी, आत्मा की बारिश कर यीशु जी, आत्मा की बारिश कर यीशु, कर दे मसा तू रूह से अपने, कर दे मसा तू रूह से अपने, ढलता जाऊं तुझ में मैं, ढलता जाऊं तुझ में मैं, कभी ना रहूं फल रही, कभी ना रहूं मैं फल रही, फलता जाऊं तुझ में मैं, फलता जाऊं तुझ में मैं, मेरी आस तू ये मेरे पाक रू, तेरी मेरी आस है तू ये पाक रू, मेरी जिंदगी में रंग तेरा भर यीशु जी, मेरी जिंदगी में अपना रंग भर यीशु जी, आत्मा की बारिश तू कर यीशु जी, आत्मा की बारिश तू कर यीशु,
अपने मसा से हमें भर यीशु जी, अपने मसा से हमें भर यीशु जी, भर दे रूह से हमें कर दे नया तू भर दे रूह से हमें कर नया तू, हमेरी जिंदगी में रूह तेरा भर यीशु, अपने जिंदगी में मेरी जिंदगी में रूह तेरा भर यीशु, आत्मा की बारिश कर यीशु जी, आत्मा की बारिश कर यीशु जी, आत्मा की बारिश कर यीशु जी, रूह से टूटे बंधन सारे पाप सभी जल जाते, रूह टूटे बंधन सारे पाप सभी जल जाते, तेरे रूह के चश्मों से जीवन जल पाते हैं, तेरे चश्मों से जीवन जल पाते, बंधन तोड़ मेरे रुख मोड़ मेरे, बंधन तोड़ मेरे रुख मोड़ मेरे, तेरी रूह से मारूर मुझे कर यीशु जी, आत्मा की बारिश कर यीशु जी, आत्मा की बारिश तू कर यीशु जी, कर यीशु, आत्मा की बारिश तू कर यीशु जी, तू कर यीशु जी, आत्मा की बारिश तू कर यीशु जी, कर यीशु जी। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जो जिंदा खुदा है वो हमारे बीच में मौजूद है। तो आइए चलते पहले प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद में फिर आपको वचन सुनाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं मेरे सामर्थी परमेश्वर, मैं यह अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने जीवन में बोने के साथ साथ ईमानदार और वफादार भी रहूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मलाकी 3:10 में लिखा है, सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्त्र रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके कि मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की वर्षा करता हूँ कि या नहीं। आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताती है, जब आप दाऊद के विषय में देखते हैं तो राजा दाऊद ने भारी सभा में कहा कि मैं परमेश्वर के भवन को बनाना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के भवन को बनाना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे नहीं, मेरे बेटे सुलेमान को चुन लिया है, मेरे बेटे सुलेमान को चुन लिया है कि वह परमेश्वर के भवन को बनाए। यह परमेश्वर का निवास स्थान किसी मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए बन रहा है, किसी मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए बन रहा है। इसलिए दाऊद ने कहा, मैं अपनी सारी सामर्थ्य से सोने की वस्तुओं के लिए बोना, सोना, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा, लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी, हीरे, मोती, जवाहरात और महासंग्राम इकट्ठा करके मैं परमेश्वर के भवन के लिए अपने पुत्र को सौंपता हूँ, मैं अपने पुत्र को सौंपता हूँ। लेकिन वह कहता है, इतना देने पर भी मेरा मन भारी है, मैं परमेश्वर के लिए और बोना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के लिए और बोना चाहती हूँ। उसने अपने निज धन में से 3000 किक्कर सोना, 7000 किक्कर चांदी, यानी आज के समय के अनुसार 41,700 करोड़ उसने परमेश्वर के भवन के लिए दे दे थे। और आज तक उसने पहले कभी किसी ने परमेश्वर के भवन को निर्माण के लिए नहीं बोया। परमेश्वर ने कहा, अब तेरे बेटे सुलेमान को इतना बढ़ाऊंगा कि तुझसे पहले कभी किसी ने ना बढ़ाया होगा।
इसलिए जब आप अपना उत्तम बोते हैं तो परमेश्वर का फजल आपके बच्चों के जीवन में होता है। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में या धन संपत्ति, ऐश्वर्य, रिश्ता, विजयी जीवन, शीघ्रालु शत्रुओं से विजयी, ऊंचे पदों पर होना, बुद्धि, नए भेदों को जाहिर करना, सपनों में बात करना, दोनों वरदानों से भरना, सामर्थ्य से भरना, सब कुछ परमेश्वर एक पिता के बोने के कारण है, उसके बच्चों को देता है। परमेश्वर का भवन चाहता है, कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो काम करने में ढिलाई करते हैं या निर्धन रह जाते हैं, लेकिन काम काजी लोग जो व्यस्त रहते हैं, मेहनत करते हैं, वह अपनी धनी हो जाते हैं। परमेश्वर ने कहा, जिन कामों पर तू हाथ लगाएगा उन सभी कामों पर मैं आशीष दूंगा, और जो देश तेरा परमेश्वर आया तेरा भाग कर करके तुझे देता है, उन सब पर बहुत तुझे आशीष दूंगा। आमीन, हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह।